यहाँ दंगा भड़काने में जिनको महारत हासिल है। 99% मुसलमान रहते हैं जी। और 1% भी वहाँ कोई हिंदू राजपूत नहीं है। जो नाम निकल कर के आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो, ये तो बात है कि पुलिस छिपा लेती है तथ्यों को, लेकिन पुलिस से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं रहती है। और उसको प्रोपेगेंडा ऐसा कर दिया कि जैसे वहाँ साहब यात्रा पे पथराव कर दिया। अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई कर दे तो मैं प्रशासन को सैल्यूट करूंगा, उनको माला पहनाऊंगा जाकर के। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वह प्रशासन लीपापोती पर लगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ धौलाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देहरा में महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हुए बवाल को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर अयूब अली साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है, क्या गलत हुआ है, इस पर आपकी पूछना चाहेंगे। देखिए, जो वैसे तो इस प्रकरण की जितनी निंदा की जाए वो कम है और ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन अब जो परतें खुल रही हैं वो एक सुनियोजित तरीके से ये दंगा भड़काने का प्रयास था और इस पर सख्त एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है और जहाँ पर ये महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है जी। 99% मुसलमान रहते हैं जी। और 1% भी वहाँ कोई हिंदू राजपूत नहीं है। उसके बावजूद जितना मान सम्मान महाराणा प्रताप का जी। देहरा और आसपास के मुसलमान करते हैं वो हिंदुओं से कम नहीं है। और ऐसे आदमी की जन्म उत्सव पर इस तरह का काम होना ये बड़ा ही निंदनीय है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ये सुज्योतिष तरीके से ये किया गया है, प्लानिंग के साथ किया गया है, क्या कोई कभी नाम निकल के सामने आ रहे हैं? जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि यहाँ को एक नेता प्रत्याशी हैं, वो जो है वो समाजवादी पार्टी से आते हैं और बड़े बड़े पोस्टरों पर वो ऐसे लोगों के फ़ोटो यहाँ पर लगाते हैं जिनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं ये सवाल भी मैं राजनीतिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो मैंने जानकारी की है, परसों से मैं इसमें लगातार लगा हुआ हूँ। कल सारा दिन मैंने देहरे के लोगों से अपने फार्म हाउस पर सैकड़ों लोग आए, उनसे बात की और उनसे सही जानकारी ली। आज थाना धौलाने में इसी बात को लेकर के एक एसडीएम और सीओ की उसमें मौजूदगी में एक मीटिंग भी हुई और जो नाम निकल कर के आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो यहाँ दंगा भड़काने में जिनको महारत हासिल है। क्या लगता है प्रशासन क्या करेगा इस पर? नहीं, प्रशासन को देखिए, हमने यही आज बात कही प्रशासन से कि देखिए, एक तो ये होता है कि लीपापोती अगर आपको करनी है तो आप लीपापोती करिए और चले जाइए। एक ये है कि आपको परमानेंट शांति क्षेत्र में चाहिए, बिल्कुल, तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और उनको चिन्हित करना पड़ेगा और चिन्हित करके जो लोग हैं, क्योंकि पुलिस से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं रहती है। पुलिस, ये तो बात है कि पुलिस छिपा लेती है तथ्यों को, लेकिन पुलिस से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं रहती है। हमने यही कहा कि आप निष्पक्ष हो, वो निष्पक्षता दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि साहब हम तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्षता जनता को दिखाओ। सवाल हिंदू मुसलमान का भी नहीं है, सवाल इस बात का है कि दो पक्ष वहाँ रहे, जिस पक्ष ने गलती की वो सबके सामने आ गई है और उसको प्रोपेगेंडा ऐसा कर दिया कि जैसे वहाँ साहब यात्रा पे पथराव कर दिया। कुंवर साहब, जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, प्रशासन ने भी देखे, प्रशासन उन पर बारीकी से तहकीकात करता है, कार्रवाई करता है, तो ये जो प्रकरण है पूरा का पूरा, ये खुलने में कितनी आसानी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई करेगा। अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई कर दे तो मैं प्रशासन को सैल्यूट करूंगा, उनको माला पहनाऊंगा जाकर के, पुलिस के अधिकारियों को, लेकिन मुझे नहीं लगता। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वह प्रशासन लीपापोती पर लगा हुआ है। अच्छा, बात की जाए, जैसे ये पूरा जो है मामला हो जाता है
और देहरा गांव एक मुस्लिम क्षेत्र जो है और ये मान के चलो इतना बड़ा मामला होने के बाद भी कोई ऐसी अनहोनी वहाँ पर नहीं हुई। लोग ने संयम से काम लिया, लेकिन अब एक डर का माहौल बना के प्रशासन लोगों को उठा रहा है घर से। जैसे नाहल वाले मामले में भी आपने बड़ा योगदान अपना दिया था, तो यहाँ पर जब आप लोगों के बीच पहुँचे तो या आपके पास लोग चल करके आए तो उनको क्या आश्वासन दिया, क्या समझाया? नहीं, मैंने उनको यही समझाया और मैंने प्रशासन से भी बात की और प्रशासन ने मुझे आश्वस्त किया। मैं सीओ और एसडीएम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम लोग बारीकी से माइन्यूटली, जो हो गया सो हो गया, जो जेल चले गए, लेकिन अब हम माइन्यूटली से उसको 4-4, 5-5 लोगों को बिठा करके जो वीडियो हैं, जो हमारे पास CCTV फुटेज हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं और किसी बेगुनाह पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आज की मीटिंग में सीओ और एसडीएम ने आश्वासन हमको दिया। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जैसे कि साटा 84 शिशोदियाओं के 60 गांव आते हैं और यहाँ पगड़ी बांधी जी, हनीफ जी को पगड़ी यहाँ बांधी गई थी और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जो मस्जिद है, मंदिर है, वो एक दीवार पे बनी हुई है। अब जैसे ये पूरा मामला हो जाता है तो क्या ऐसा है कि आने वाले समय में जो है ये खटास रहेगी, या यूँ कहा जाए कि पुलिस उनके नाम खोले और ये खटास मिट जाए? नहीं, खटास तो मैं नहीं मानता कि खटास रहेगी। खटास इसलिए नहीं रहेगी कि ना तो यहाँ का मुसलमान इन्वॉल्व था, ना ही यहाँ का हिंदू इन्वॉल्व था। अब जो बात निकल के आ रही है कि बुलंदशहर के लड़के थे, बागपत के थे, हापुड़ से बाहर के थे, तो वो लोग कौन थे और किसने बुलाए और उनका क्या मकसद था, क्या उनकी नीयत थी, किस लिए वो आए, वो क्या चाहते थे, ये जांच का बिंदु है जी। तो इसलिए चूंकि यहाँ का हिंदू मुसलमान दोनों बिल्कुल शांति से रहते हैं और अभी हमारे बाद में हिंदू भाइयों की भी मीटिंग पुलिस थाने ने की है, मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने इस पे भी खेद जताया और उन्होंने कहा कि गलती हमारे लोगों की थी। तो उसको जब आदमी कोई गलती मान लेता है तो वो मामला ख़त्म हो जाता है। तो मैं मेरे आपके माध्यम से मैं एक बार ये अपील ज़रूर करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ देहरे के लोगों को कि उन्होंने बहुत संयम से काम लिया। एक जो बहुत बड़ी साजिश थी उसको विफल कर दिया। साजिश इतनी बड़ी थी कि वो इसको थाना मसूरी का दूसरा रूप देना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई कैजुअल्टी हो जाए, एक आध बच्चा हमारे मर जाए वहाँ पर और फिर पुलिस को गोली चलाने का मौका मिल जाए। तो मैं उसके लिए देहरे के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि वो अपनी इस स्पिरिट को बना करके रखें। वो किसी भी कीमत पर इस भाईचारे को ख़त्म ना होने दें, क्योंकि भाईचारा समय की ज़रूरत है। समय को पहचानना चाहिए, वक्त को पहचानना चाहिए। वक्त कैसा है कैसा नहीं है ये आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं। और बहुत मैं सारे गांव में घूमा, वहाँ पैनिक है, लोग डरे हुए हैं। सबसे मैंने गुजारिश की कि आप डरिए मत और आप अपने काम पे जाइए, रेगुलर काम करिए और कानूनी लड़ाई लड़िए, कानून का सहारा लीजिए। कानून का सहारा लेकर के ही जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो छोटा बजेड़ा था सबसे खुराफाती था, कानून का सहारा लिया, लड़ाई हुई, 10 लोगों को सजा हो गई, उनकी खांसी को आराम हो गया। अब उनकी जो मूंछें ऊपर को होती रहती थी सबकी मूंछें नीचे हो गई। वरना इस पर ये जो मैटर हुआ इसमें बजेड़ा सबसे आगे दिखाई देता। तो कानून का सहारा लीजिए। मैंने अपने मुसलमान भाइयों से भी कहा, कल भी आए थे सैकड़ों लोग, मैंने उनसे कहा कि कानून का सहारा लीजिए। जिनके साथ मारपीट हुई है, जिन पे जाती हुई है, जिनमें औरतों के साथ बदतमीजी हुई है, जिनके ऑफिस टूटे हैं, जिनकी गाड़ी टूटी है, वो कायदे में लीगल तरीके से उसको अप्रोच करें, कानून का सहारा लें। कानून में देर है अंधेर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के बारीकी से कुंवर साहब जो हैं जनता के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं, उनको संयम बरतने की जो बात की गई है और प्रशासन पर जो सवाल खड़े किए गए हैं कि अगर वो इसको बहुत ही डीपली और ईमानदारी से इसकी जांच होती है तो जो चेहरे हैं वो सामने आने शुरू हुए हैं और जल्द ये पूरा खुलासा हो जाएगा और जो पहले की तरह यहाँ भाईचारा था वो फिर से कायम रहेगा, उसे भी मजबूत बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचा